बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ प्रोग्राम KNI। ईद उल जुहा के मौका पर मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं सगिया रावी पुल मंडी में और मेरे अकम में आप ये देख सकते हैं खूबसूरत जानवर यहाँ पर खड़े हुए हैं और जो ईद कुर्बान के मौका पर, ईद उल जुहा के मौका पर कुर्बान किए जाएंगे। तो अभी भाईजान ख़रीदारी करके आए और उनकी कुर्बानी जो है ना वो सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करेंगे। इनसे हम बात करते हैं कि कितने में इन्होंने खरीदा और क्या बजट इनके ज़हन में था। भाईजान सबसे पहले तो आपको मुबारक हो और ईद उल जुहा के मुबारक जो कि सुन्नत इब्राहिमी आप पूरा करने के लिए जा रहे हैं। तो कितने का ये आपने लिया? 495 का। अच्छा, 495 का। तो कहाँ से आपकी तकरार स्टार्ट हुई थी, कहाँ पर आपका एंड हुआ? 7.5 लाख रुपए उन्होंने हमसे मांगा था। हमने इनको क्या कहते हैं 2.25 लाख लगाया था, तो वहाँ से हमारी शुरू हुई थी। चले, तो कितना बजट आप लेकर आए थे कि इतने में आपने ऊँट खरीदना है? हमारा 5 तक का बजट था। चले, आपकी तो बचत हो गई है 5000 की। हाँ जी, सही। अच्छा, तो इससे पहले भी आप कुर्बानी करते रहे हैं जी? किस जानवर की करते थे? भेड़े की है। अच्छा, भेड़े की। लास्ट टाइम जो आपने लास्ट ईयर भेड़े की आपने की थी वो कितने की आपने कुर्बानी की थी? वो याद नहीं। अच्छा जी। तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जानवर है और मेरे ख्याल से तो घर से फोन भी बड़े आ रहे होंगे। हाँ जी। कि कब तक पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहाँ से आप तशरीफ लाए? वापडा टाउन। अच्छा, वापडा टाउन से। अब इसको कैसे लेकर जाएंगे? बाइक पे। अच्छा भाईजान, आपसे भी हम बात करते हैं। अच्छा भाईजान, कहाँ से तशरीफ लाए आप सर? हम से लाड़काना से। लाड़काना से। इसकी परवरिश आपने की थी, कितने साल का है ये 5 साल का है। 5 साल का। जी हाँ, बड़े नाजों से आपने पाला। हाँ यार, इसको पाला था कुर्बानी के लिए। अल्लाह करे कबूल हो जाए तो सही है माशाल्लाह। अच्छा, तो आपको कुछ बचत हुई है कि नहीं हुई? बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो नसीब था गंज था। अच्छा, तो कितने जानवर आप लेकर आए उठ के? 9 दाने थे। अच्छा जी। 9 में से कितने सेल हो गए? 4 से लगे 5 खड़े हैं। अब इसका मतलब है ये भी सेल हो जाएंगे। भाईजान आप भी तशरीफ लाएं। क्या हाल है भाईजान? और बाकी रोजी रोटी के लिए कहाँ से कहाँ पर आना पड़ता है? तो आप सिंध से हैं? लाहौर में किधर थे? लाहौर से रोटी अल्लाह से लेके आया था, रोजी तो करनी है ना, क्या करेगा। तो कितना किराया दिया था आपने वहाँ से आने का? कितना? 1,40,000। 1,40,000 9 जानवरों का किराया आपको पड़ा? हाँ जी हाँ, और ब्याह खर्चा जो था वो इलाजा था। अच्छा नाज़रीन, जैसा ईद उल जुहा की अब तकरीबन बिल्कुल अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है, तो ईद कुर्बानी के लिए कोई बछड़े खरीद रहा है, कोई ऊँट खरीद रहा है, कोई बकरे खरीद रहा है। बकरों की भी कीमतों के हवाले से हम बात करते हैं। ये अच्छा भाईजान, क्या करते हैं आप? ये फरोख्त कर रहे हैं या खरीदने के लिए आप आए? रहे हम। अच्छा, फरोख्त करने के लिए? फरोख्त करने के लिए हैं। और ये माशाल्लाह राजनपुर की ब्रीड है और गुलाबी हैं सारे, आप देख रहे हैं। और ये बकरे बहुत अच्छे हैं और रेट भी अच्छा है। ये रेट लोग कह रहे हैं ना कि रेट कम हो गए बकरों के। रेट जो पिछले साल वाले रेट है उसी रेट पे बिक रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा रेट नहीं है। अब ये बकरा आप देखें, ये 2 दांत बिल्कुल तैयार बकरा है, 4 दांत तैयार बकरा है। ये 320 का जा रहा है। 320 का ये वाला बकरा? ये वाला बकरा जा रहा है 320 का। और क्या कहते हैं, बकरे बहुत अच्छे हैं, मंडी बहुत अच्छी जा रही है। मैं सबको कहूँगा कि भाई मेहरबानी करके ऐसे जो मीडिया पे फैला रहे हैं कि रेट नहीं है, फलां हो गया, मंडी टूट गई, मंडी टूटने वाली कोई बात नहीं। रेट अच्छा मिल रहा है और बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। सबको रिक्वेस्ट है कि ऐसी बातें मत फैलाएं। बाकी लिहाजा बहुत मेहरबानी। ये हमारा मिठू खान बैठा है, जरा खान सबसे बात करते हैं। अच्छा बताएं इस बकरे के बारे में भाईजान, आप बताइए। बकरा भाईजान ये है मक्खी चीना, ठीक है। इसका हम रेट मांगते 3.5 लाख रुपया, ठीक है। 320 को इंशाल्लाह हम देंगे, इससे नीचे नहीं देंगे। तो उसकी क्या वजह है? वजह ये है कि आप देखो, महंगाई भी देखो, ठीक है, खर्चे भी देखो, गद्दम का रेट भी देखो, ठीक है ना। राजनपुर की कितनी इकसाम है ये बकरों की? राजनपुर के भी है, मक्खी चीना भी है, नवाबशाही भी है, ठीक है ना। बहुत इनके इकसाम में बहुत नाम है, ठीक है सर। अच्छा भैया, सबसे ज्यादा कौन सा बकरा फरोख्त होता है? फरोख्त राजनपुरी बहुत होता है। अच्छा ये बताएं, सबसे ज्यादा बकरा कौन सा फरोख्त होता है राजनपुरी की जो इकसाम में? ज्यादा राजनपुरी होता है। अच्छा, साफ बकरा होता है। ये मक्खी चीना कहते हैं, क्या मक्खी चीना तो होता है वो, वैसे वो फार्म बोल कहते हैं। ये फार्म का माल नहीं है, राजनपुरी साफ होता है माल। अच्छा, ये फार्मी नहीं है। जी नाज़रीन, खूबसूरत बकरे आप देख सकते हैं, ये ईद उल जुहा पर कुर्बान होंगे। तो इनकी कीमतों पर बात करें, इनकी नस्ल कौन सी है, कहाँ से ये लेकर आए? इनसे जी भाईजान बताइएगा, कहाँ से आप लेकर आए इसको? जिला रहीम यार खान से। अच्छा, जिला रहीम यार खान से। क्या खास बात क्या है, कौन सी नस्ल है ये और इसकी कितनी उम्र है? ये राजनपुरी और ये 1 साल का है। अच्छा, 1 साल का है ये। तो इसके ऊपर आपकी कितना खर्चा आया 1 साल की, जो आपने इसकी जो ख्याल किया, इसकी परवरिश की है? वो 70,000 आया है। 70,000 आपका खर्चा आया। अगर पूरा मंथली एवरेज लगाया जाए तो कितने का आप सेल कर रही है? इसका 3 लाख मांग रहे हैं अभी। 3 लाख। तो फाइनल कितना देंगे आप? 2.5 लाख। 2.5 लाख तक हाँ, फाइनल है, इससे कम या ज्यादा नहीं है जी। अच्छा, इसका कितना वजन होगा?
इसका वजन 3 मन है। मेरा कैमरामैन शीन बाबा जरा करीब से दिखा सके, क्योंकि शीन बाबा ने भी बड़ी तैयारियां पकड़ ली हैं जी। ईद उल जुहा की कुर्बानी के मौका पर खाने पीने का इन्होंने भी कोई माफ़ी नहीं देनी। तो जाहिर बात है जहाँ पर बात हो मटन की, तो मटन को मेरे ख्याल से कोई भी माफ़ी नहीं देगा। तो कितना वजन इसमें निकलेगा? 3 मन। 3 मन। हाँ। अंदाजन या कंफर्म है? पास कर दे यार। गोश्त तो इसका आएगा 60 किलो निकलेगा। 60 किलो तो 1.5 मन निकल आएगा इसमें कोई। हाँ तो फाइनल आपने 2.5 लाख का देना जी, फाइनल 2.5 लाख। अच्छा, इसके बाद भाई जी ये बताएं ये कौन सी नस्ल है? ये रहीम यार खान की देसी नस्ल है। देसी नस्ल है ये, तो इसका कितना वजन होगा? इसका 3 मन वजन है और निकल आएगा इसका 70 किलो गोश्त निकलेगा। 70 किलो निकला था, 1 मन 30 किलो निकला है। तो ये आप कितने में सेल कर रहे हो? ये इसका मांग रहे हैं 3.5 लाख, ये हो जाएगा 2.5 लाख का। अच्छा, 2.5 लाख का हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। तो मंडी की क्या सूरत हाल चल रही है? कोई आ रहे खरीदारी करने के लिए कि बस पूछ के चले जाते हैं सब? अभी जो सूरत हाल है, इस टाइम तक गाहक आता है पूछ कर चला जाता है। गाहक का यही हाल है कि गाहक को चाहिए फ्री में मिल जाए। अच्छा, गाहक इस पोजीशन में है। 2.5 लाख वाली चीज़ का बोल रहा है 180 का दे दो, 1.5 लाख का दे दो। गाहक का यही ख्वाहिश है कि हमें कम मिले। अच्छा भाईजान आप बताएं क्या करते हैं आप? टग्गे रखे ने जी, किन्ने रखे ने टग्गे? 14 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 4 ਤੇ ਰੇਟ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੇ? 5 ਮਣ ਦਾ ਟੱਗਾ, 6 ਮਣ ਦਾ, 5 ਮਣ ਦਾ, ਆਖਰ 7 ਮਣ ਤੱਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ 5 ਮਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਟੱਗਾ? 3,40,000 ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ? 3.5 ਦੇ 4 ਕੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਡਾਊਨ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਊਨ ਹੈ? ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਰਮ ਹੋਏਗੀ ਮੰਡੀ ਕੇ ਨਹੀਂ? ਲਾਉਂਦਾ 5 ਮਣ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕੋਈ 2 ਲਾਉਂਦਾ 6 ਮਣ ਬੱਚੇ ਦਾ, 7 ਮਣ ਬੱਚੇ ਦਾ, 3 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ। 6 ਮਣ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਉਹ 4.5 ਲੱਖ ਦਾ अच्छा ਜੀ। 4.5 जी बोल जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं बकरा। अच्छा, ये कौन सी नस्ल अभी ये दिखाया भाई? ये भाई देसी नस्ल है। अच्छा, ये कितने का? हाँ जी, देसी नस्ल तो है भाई। ये कितने का? हाँ जी, तो कितने का बेच दे रहे हो? मांग रहा हूँ 2.20। 2.20 तो कितने का दे देना इसको? 1.5 का, हैं? 1.50 का। 1.50 का? हाँ जी। चलो जी, उम्मीद करते हैं जी 1.50 में ये निकले। तो नाज़रीन ये आप देख सकते हैं बकरे, तो ज़्यादातर जो बकरों की जो नस्लें हैं वो राजनपुर या रहीम यार खान से यहाँ पर लाए गए बकरे। भाईजान क्या हुआ, थक कर आप बैठ गए आराम से? तो खरीदारी मुकम्मल हुई कि नहीं हुई? अब करने लगे, खरीदारी सारी करते हैं। थोड़ा सा इनके रेटों में फर्क आ रहा है। क्या फ़र्क आ रहा है? फर्क है 20-30 हजार रुपए का। अच्छा, वो कैसे? हमने भी इधर से लेके जाके ना परचेज करने होते हैं। 60 बकरा ले लिया, 100 बकरा ले लिया, अच्छा उस हिसाब से ना फिर हमें रोजी नहीं मेरी जो रेडी हमें बता रहे हैं अच्छा, आपने यहाँ से खरीद कर आगे बेचने फिर आगे आप? बेचने होते हैं। हमने भी हमारे उधर ना भट्टा चौक कोई गोदाम है, उधर हम सेल कर रहे हैं डिफेंस पे। तो जहरी बात, हमने इतना खर्चा, इतने आदमी रखे हुए हैं, तो हमने पहली लेबर बात उनको फिर खिलाना, फिर खिलाना। उनके लिए चारा वगैरह भी। तो वो जो ये रेट बता रहे हैं उस रेट से जो हमारी बचत है ना वो ये भी यही रख रहे हैं। तो आपने क्या एक आइडिया रखा हुआ कि इतने में तकरीबन एक आम बकरा जिसका वजन है तकरीबन 35-40 किलो हो जाए या 1 मन हो जाए? 35-40 किलो का हो ना, उसका तकरीबन 75 से 80 हजार रुपया। अच्छा, एक बकरे का कहते हैं कि इसमें जो गोश्त है वो निकल आएगा तकरीबन, जिसका 3 लाख मांग रहे हैं, किसी का 2.5 लाख मांग रहे हैं, उसमें कह इसमें 70 किलो गोश्त निकल आएगा, 60 किलो गोश्त निकल आएगा। नहीं नहीं, ये गलत बयानी करते हैं। जो वेट होता है ना, जितना वेट होगा ना आधा गोश्त निकलता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं भाई जनाब? 60,000 रुपए का बकरा है और जरा उन्हें 3,20,000 रुपया मंगया। मेरे को एडे एडे लीले खलोते ने यहाँ के देखो तो साढ़े को 80-70,000 रुपए का कह रहे हैं। दूसरे बकरों की वो रहीम यार खान के जो उसकी उसी की बात करें ना आप? बात नहीं नहीं, वो जो 3 लाख वाले हैं ना वो बकरे हैं, उसमें सिर्फ 10-20 हजार रुपए का फर्क है, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, बस इतनी फर्क है। हाँ, इतने फर्क है और कोई फर्क नहीं है। क्योंकि आप हमारे नाज़रीन, आपको तो पहचान होगी, अगर वो बकरा खरीदने के लिए अगर आते हैं मंडी में कहीं भी जाते हैं तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? उन्हें बस ये देखना चाहिए, अगर वेट के हिसाब से लेना है, पानी वाला जिसको पलाया था वो ना करें, सही वेट हो, उसकी आधी कीमत आप गोश्त की लगाएं। जो आज का रेट है 3500 रुपया रेट है गोश्त का। अच्छा, तो कुर्बानी का गोश्त जाहिर बात महंगा है, वो तकरीबन 4500-4000 रुपये पड़ता है। सही। उस हिसाब से आप जितना वजन के मुताबिक उसकी कैलकुलेशन कर लें, कैलकुलेशन करने के बाद जितना बनता है वो बकरे। खूबसूरती का होता है, जो खूबसूरती है ना वो उसके पैसे अपने होते हैं। सही। वो उसका नहीं, इससे रेट से नहीं उसका कोई, वो खूबसूरती का पैसे अपने। जी भाईजान, ये बकरा आपने खरीद लिया? नहीं, अभी खरीद रहे हैं, सौदा चल रहा है इसका। अच्छा, क्या सौदा चल रहा है? कितना इन्होंने मांगा है और आपने क्या रेट लगाया इसका? ये भाई ने तो जोड़ी का मांगा था 260 और हमने 81 लगाया इनको फाइनल। अब देखो बात चल रही है उनके साथ। तो अभी तक वो कहाँ तक आए हैं? वो 90 तक आ गए हुए हैं। अच्छा, अब कितना दरमियान में रह गया? बस हो जाएगा 10,000 का फर्क हो जाएगा क्लियर इंशाल्लाह। अच्छा, 10,000 के अंदर 5,000 का फर्क या ऊपर नीचे होगा तो फाइनल हो जाएगा। वो हो जाएगा। तो कहाँ से भाईजान आप आए? ये हमरा अभी रोड से आए इधर से। अच्छा, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उतने में ही आपको बकरा मिला है या नहीं, कि महंगा उससे कीमत ज्यादा हुई? ज़्यादा महंगी है मंडी। तो कितना आपने आइडिया लगाया था?
हमारा आइडिया था तकरीबन 140 तक जोड़ी मिल जाए, मगर उससे 50,000 ऊपर ही जा रही है। सही। हाँ जी भाईजान, आप तशरीफ लाएं, जरा इधर आए, इधर मेरे पास आए। क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक है? का शुक्र भाईजान, आप सुनाए ठीक है? फिर उस रेट में तो नहीं मिला जो आप रेट बनाकर आप आए थे? नहीं भाईजान, उस रेंज में कहाँ मिल रहा है भाईजान, महंगाई बहुत हुई हुई है मेरा भाई। तो पिछले साल और इस साल जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है। इस तरह के बकरे पिछले साल हमने लिए हैं 1,35,40 में, अब हम 1,80 का कह रहे हैं, नहीं दे रहे। अच्छा, 180 भी आपने लगा दिए, इसके नहीं दे रहे? नहीं दे रहे भाईजान क्या वजह है इतने महंगे, पिछले साल के मुकाबले में 35-40 हजार का फर्क आ गया? पिछले साल से जो है ना, पिछला साल हमारे लिए फिर भी ठीक था। अब ये चाह रहे हैं कि हमें 100 रुपए में 4 बकरे मिले, फिर भी ये कहेंगे नहीं 4 नहीं 5 चाहिए हमें 100 रुपए में। इतनी बात चल रही है सर जी, आप नहीं करे, बाकी हमारा सारा दिन यहीं पे बैठे हैं। ये 100 में 4 बकरे लेना चाह रहे हैं, और उसमें भी कहते हैं कि 100 में अगर वो 6 भी कह दे तो आपने कौन सा उनको दे दिया ना यार? इनका जो दिल कर है ना, यहाँ पे जो हम आए हुए हमें 5 दिन हो गए, वही कह रहे हैं कि 100 में हमें 5 ही मिले। हाँ, 4 भी नहीं। कितने बकरे आपने सेल कर दिए इतने दिनों में? इतने दिनों में 15 बकरे सेल किए। लेकर कितने आप आए थे? यहाँ पे 70-75 बकरा लेके आते हैं। हाँ चलो जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। भाईजान खरीदारी करने के लिए आज आप आए हैं, तो अभी मार्केट में भी आपने कोई देखे जानवर या नहीं? अभी सर हमने तो बहुत जानवर देखे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुर्बानी इस वक्त और जानवर जो है ना, इस वक्त तो हाथ लगाने वाले नहीं हैं। दूसरी ये बात है कि हम जिसको भी हाथ लगाते हैं वो हमारी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। लिहाजा ये है कि हमने खुदा की राह में देनी है, तो देखें जो हमारे नसीब में होगा वो ले लेंगे हम। अच्छा, क्या आपने खरीदना क्या आपने? हम कोशिश कर रहे हैं कोई हमें कोई ये वेड़ा टैप या बच्चा टैप को मिल जाए। अगर नहीं समझ में आएगा तो ज़ाहिरी बात है कोई बकरा वगैरह देख लेंगे या चतरा वगैरह देखेंगे, और हम क्या कर सकते हैं। बस ये है कि हमने खुदा की राह में देना है, देखते हैं जी, अगर कुछ समझ में आएगा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर। अच्छा भाई, पिछले साल के मुकाबले में क्या फ़र्क है? वाज़े पिछले साल से इस दफ़ा महंगी है, पिछले साल से काफ़ी रेट इनका ज़्यादा है। अच्छा, पिछले साल जो आपने जानवर खरीदा था, जी जी, क्या खरीदा था आपने? वेड़ा कितने का खरीदा था? जी 2.5 लाख का। 2.5 लाख का। और वही वेड़ा आज इस वक्त मंडी में कितने का? 3.5 लाख का। 1.5 लाख रुपए का फर्क पड़ गया, सिर्फ पड़ गया। ये सब रोते हुए दिखाई देते होंगे, हमारा तो इतना खर्चा आ गया। जी, बहुत ज्यादा ये खर्चा आ गया जी, ऐसे हो गया ये जी, किराया बहुत ज्यादा महंगा हो गया जी, पेट्रोल महंगा हो गया जी, ये चीज महंगी हो गई जी। हालांकि इससे कोई चक्कर नहीं है कि पेट्रोल के साथ, ये तो जानवर ही है, कौन सा पेट्रोल पीते हैं। आने जाने की सर्विस भी डाले तो क्या डलेगी, कुछ भी नहीं डलेगी। एक जानवर तो नहीं ना लेके आते, ये ट्रकों के हिसाब से लेके आते हैं। तो देखें इतनी महंगाई, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। चलिए भाईजान, आप आए इधर, तशरीफ लाएं, इधर आए भाईजान। आप किधर जा रहे हैं और क्या हाल है, तभी ठीक है? तो कहाँ से भाईजान आप तशरीफ लाएं? जी हम आए हैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला से आप लाहौर में आए हो खरीदारी करने के लिए? पहलवानों का शहर, क्या बात है। अच्छा, गुजरांवाला की मंडी का भी आपने विजिट किया? नहीं, वहाँ पे नहीं किया हमने। अच्छा, तो आप यहाँ से खरीदने के लिए आप आते हैं? यहाँ पे लाहौर में हम लेते हैं, यहाँ पे ही आते हैं, हमारे पास यहाँ से लेके जाते हैं, पर यहाँ पे रेट ही बहुत ज्यादा दे रहे हैं, कोई गुंजाइश ही नहीं बनी हमारे यहाँ पे। अच्छा, ये बताएं यहाँ से कितना किराया पड़ जाएगा जब आप यहाँ से कोई भी जानवर लेकर जाएंगे, या अपनी कन्वेंस लेकर आए आप? नहीं, अपनी कन्वेंस तो लेके नहीं आए, मगर अभी तो जानवर ही नहीं डिसाइड हो पा रहा, तो किराया फिर बाद में डिसाइड कर लेंगे। जानवर का जो रेट बताते हैं हम सोच पे पड़ जाते हैं कि हम अपने पास से उनको क्या रेट दें। वो इतना रेट बता देते हैं, हमारी सोच बंद हो जाती है कि हम इनको क्या बोले, अब क्या बताएं, कुछ बता नहीं सकते उनको। हमारी रेंज आती है 2 लाख तक, वो 5 लाख बता देते हैं, तो हम उनको कितना कम करेंगे, यही सोच विचार में पड़े हुए हैं। तो हम उनको क्या कम करके लेके जाएं, फिर ये सोचते हैं कि अल्लाह के राह में हम देना है, हमारी इतनी रेंज ही नहीं है जितना वो रेट बताते हैं। 2-3 दिन हो गए हम चक्कर लगा रहे हैं, पूछ के फिर वापस चले जाते हैं, हम फिर आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, हमारा रेट नहीं बन रहा। दुआ करें अल्लाह हमें अच्छा सा नसीब कर दे, हमारे नसीब। आमीन जी, अल्लाह ताला आपको नसीब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। भाईजान कहाँ से तशरीफ लाए आप? हम लाहौर सेंटर से मलिक पार्क एरिया नहीं, दाता दरबार की बैक साइड पे। अच्छा, मलिक पार्क से आप आए हैं, तो क्या जानवर खरीदना है? जानवर हमारा है, छोटा जानवर ही देखेंगे फिलहाल, छोटा जानवर देखते हैं, चतरा या बकरा उसमें। लेकिन आसपास से हमने सुना, अभी एंटर हुए हैं, कि काफ़ी रेट बढ़े हुए हैं, बट देखते हैं सिचुएशन क्या है। जी 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 बताएं। जब ये इंटरव्यू लेते हैं तो उनको अंदाजा आता है यहाँ पे VIP लोग आए हुए हैं, और वो उस वजह से जो 1 लाख रुपए का वो 1.5 लाख मांगते हैं, तो असल में तो रेट ही उन्होंने बनाए हैं। अच्छा, एक और बात आपको बताएं, आप हर बंदा अपने नजरिए से सर सोचता है, ठीक है ना? नहीं, मैं नहीं, अच्छी बात है, मजाक की बात है, और हमारा काम है क्रिटिसाइज करना।
अब देखें, हमने क्रिटिसाइज भी किया, हमने किसी को हमने सपोर्ट नहीं किया कि जो रेट अगर बनता है तो वो रेट आप लें, जाहिर बात है जो उस पर करना चाहिए, जो सही है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन ऐसे है मार्केट में रेट जो है ना वो ज़्यादा है। असल में ऐसे है, देखो एक लिमिट होती है ना, और हर बंदे को कोशिश आती है यार कोई चीज़ अच्छी मिल जाए। तो 2-2-2.5 लाख रुपए का बकरे का मांग रहे हैं और 5-5-6-6 लाख रुपए बड़ी गाय का। अब आप हैरान हो गए कि जी जिस बकरे की कीमत पिछले साल समझ लें कि अगर किसी ने जोड़ा लेकर 70-80 हज़ार रुपये का था, आज वो तकरीबन जो 1.5 से 2 लाख तक पहुंची। यही सूरत हाल है ना। तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि उनको पता है कि यहाँ पे इंटरव्यू हो रहे हैं और लोग देखेंगे तो आप भी वहाँ से रेट बने, तो इसको आपको तो चाहिए। बड़ी मेहरबानी आप। हाँ भी बच्चा पार्टी सर, आप भी हाँ भी बच्चा पार्टी, तो क्या उम्मीद है आज आपको? मुझे बकरा लेने की उम्मीद है। अच्छा, आज बकरा लेकर ही जाओगे? हाँ जी। और आप? जी इंशाल्लाह बकरा आज परचेज करके जाएंगे। चलें जी, विश यू ऑल द बेस्ट। आप खैरियत से आप जाएं और अपनी जो है ना सुन्नत इब्राहिमी को जो आप पूरा करने में अपना जब पूरे आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक हैं आज साहब? खैरियत से आप? अल्लाह का बड़ा और माशाल्लाह जी, सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए आज आप इधर आए मंडी। बेशक हर साल मैं गाय की कुर्बानी करता हूँ, मगर इस दफ़ा महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा कोई बकरा वगैरह देख लेता हूँ। हाँ, क्योंकि रेंज जो है ना वो बकरे ही जितनी रह गई है। पहले तो हम 2 लाख, 2.25 लाख, 1.5 लाख में भी गाय ले जाते थे। अब तो बकरा भी नहीं इतने में आ रहा है। 1.5-2 लाख में बड़ी अच्छी गाय मिल जाती थी, उसमें गोश्त भी वाफर मिकदार में होता था, आप ज्यादा से ज्यादा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर अब वो सूरत हाल नहीं नजर आ रही है, समझे कि नहीं आप? महंगाई इंतहा दर्जे की हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। बस दुआ करें अल्लाह ताला को। आमीन आमीन। अल्लाह ताला जो है आपकी कुर्बानी को कबूल मंजूर फरमाए और आप यहाँ से आज कुर्बानी का जानवर लेकर जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं मवेशी मंडी सगिया पुल में। यहाँ पर हमारी खरीदारों से जो कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए उनसे गुफ्तगू जारी सारी, और खासतौर पर व्यापारियों से भी हमारी गुफ्तगू जारी सारी। तो हम बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर रावी टाउन मैडम हुमैरा शाह साहबा से। वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या क्या इंतजाम जो है कि इस मंडी में किए गए हैं और कौन कौन सी शिकायत उनको मसूल हुई थी जिस पर उन्होंने कार्रवाई की है। क्या हाल है भाईजान? ठीक है, आप खैरियत से हैं? तो भाईजान कुर्बानी का जानवर लेने आ रहे हैं या अभी वापस ही जा रहे हैं? नहीं, अभी तो हम आए हैं, लेने आए हैं, दोस्तों के साथ मिलके आए हैं। अच्छा। तो इंशाल्लाह अभी देखते हैं, अभी एंटर नहीं हुए, अभी देखेंगे मंडी के अंदर जाके क्या सिनेरियो है, क्या प्राइसेस हैं, फिर उस हिसाब से इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि लेकर ही जाएं। अच्छा, आज पहला दिन है या दूसरा दिन है? पहले भी चक्कर लगाया आपने? हम पहले इधर नहीं आए, दूसरी मंडी गए थे, वहाँ से हमने बड़ा जानवर लिया है। तो अभी मैं बकरे की तलाश में आया हूँ, तो कोशिश पूरी है कि लेकर जाएं। अच्छा, जो जानवर आपने खरीदा वो कितने का खरीदा था? वो हमने लिया है 260 में। 260 में लिया। अच्छा, तो कितना वजन उसका अप्रोक्सीमेटली बकौल व्यापारी के बता रहे? नहीं, हमने इस बार थोड़ा अलग एक्सपीरियंस किया, हमने लिया वेट के हिसाब से, यानी वेट करवा के लिया हमने। पर केजी वेट की प्राइस थी उनकी, तो वो हमारा था तकरीबन 305 केजी वेट था उसका, जो कि देसी जुबान में मन में बनता है तकरीबन 7.2 मन। ठीक है। तो वो हमें मिला है 260 का, फिक्स प्राइस थी। तो 260 में मुनासिब जानवर था, बारगेनिंग वगैरह सीन नहीं था वहाँ पे। तो जो उन्होंने मंडी से लिया था? हमने मंडी से लिया, ये शाहपुर मंडी के करीब एक बाड़ा था जहाँ से हमने लिया। चले, अब क्या उम्मीद है? यहाँ से बकरे खरीदने आपने? बकरा खरीदना है, मैंने भी खरीदना है, दोस्त भी है साथ, उन्होंने भी खरीदना है। तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कोई अच्छी सी डील करें हम, ताकि अच्छा सा जानवर मिल जाए। बच्चों ने बड़ी जिद की हुई है, जानवर हमें भी बड़ा जानवर लाए नहीं है, तो बच्चे पीछे पड़े हैं कि हमने खेलना है, तो हमें एक बकरा भी ला कर दें। तो बस उसी कोशिश में आए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि कोई सौदा अच्छा सा बन जाए ताकि हम लेके जाएं, बच्चे खेलें। बच्चों की ईद ही है, बड़ों की क्या ईद, बड़ों ने ला कर देना है, ईद बच्चों की है। तो बस अभी उसी कश्मकश में है कि बस कुछ अच्छा सा बजट के अंदर रह के अच्छी चीज़ मिल जाए। चलें जी, बजट के अंदर रह के थैंक यू वेरी मच जी। आप मिल जाए जो उम्मीद करते हैं, आप यहाँ से जानवर जो आज खरीद कर जाए। जी आपने गुफ्तगू सुनी और जाहिर बात है इन्होंने पहले तो एक जानवर इन्होंने खरीद लिया शाहपुर कांजना से, लेकिन दूसरे बकरों की खरीदारी के लिए वो यहाँ पर आए। जी नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर रावी टाउन मैडम हुमैरा शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें, इन्होंने अकेले पहले पर्सनली तौर पर विजिट किया और किसी को ये जाहिर नहीं होने दिया कि ये शी इज़ ऑफिसर एंड शी इज़ असिस्टेंट कमिश्नर, पर्सनली तौर पर विजिट किया। तो कैसा रहा है जी पहले तो ये विजिट? तो अब आप इंतजामात के हवाले से भी आप बताइएगा। इंतजामात के हवाले से मुझे कुछ इश्यूज आइडेंटिफाई हुए सफाई से रिलेटेड, वो छोटी छोटी इश्यूज हैं वो मैं कवर करवा देती हूँ।
और कोशिश यही होती है कि हम विज़िट करें तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में करें ताकि आवाम हमें ख़ुद बताए। उनसे हमने पूछा कि आपसे किसी ने कोई पैसे वगैरह उसकी डिमांड की हो, कोई और इशू हो, पानी से रिलेटेड इनका इशू हो, क्योंकि वॉशरूम्स भी हमने बना के दे दिए, स्प्रिंकलिंग करवा रहे हैं, सफाइयाँ भी करवा रहे हैं, कैंप्स लगवाए हुए हैं। तो ऑन ग्राउंड जो हमारे बंदे बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे पब्लिक आती भी है, अब पब्लिक से भी हमने इंटरेक्शन किया अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कि यहाँ पे सेलर्स हैं जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, तो उनसे भी इंटरेक्शन किया। तो ऑब्वियसली उनके वही जो छोटे इश्यूज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नो मेजर इश्यूज़ रिपोर्टेड बाय एनीवन सो फार। तो उसको उसके रिलेटेड डायरेक्शंस भी दी हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। तो वी आर ट्राइंग के यहाँ पे मामला जो है ना वो स्मूथ चले। What kind of issues were reported to you personally? मेन इशू वॉज के मेन जो आपका ये रास्ता है इस पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, पीछे जो है ना वो प्रेजेंस कम है सफाई वगैरह की या स्प्रिंकलिंग की। तो वो मैंने डायरेक्शंस दे दिए, वो इंशाल्लाह वो रिजॉल्व हो जाएगा। जब आप एंटर हुई थी आपने रास्ता जो था ना मेन कॉरिडोर तो आपने इस्तेमाल नहीं किया, आप तो जाहिर बात है बैक साइड से आप गई हैं, तो वहाँ पर जो इश्यूज आपको क्या नजर आए हैं जिस पर आपने फौरी तौर पर काम जारी किया? मुझे सफाई के थोड़े बहुत इश्यूज नज़र आए हैं और उसके अलावा पानी का मैंने खुद चेक किया, वॉशरूम्स में खुद जाके मैंने चेक किया, जो वॉशरूम्स यूज़ भी कर रहे थे आई आस्क्ड देम कि पानी अवेलेबल है आपको प्रॉपरली, वॉशरूम की सफाई। फिर LWMC का जो स्टाफ है उनसे मैंने इंक्वायर किया कि यहाँ पे किसकी ड्यूटी है, कितने ड्यूरेशन मतलब इंटरवल्स में सफाई हो रही हैं वॉशरूम्स की, कि बेसिक फैसिलिटीज़ तो मिले हों। बाकी जानवरों का जो पानी हमने बोर करवाए हुए हैं और जो वो अवेलेबल करवाया हुआ है तो उसका मैंने खुद जाके चेक किया कि वो उनको प्रॉपरली अवेलेबल है नहीं अवेलेबल। तो अच्छा, यहाँ पर आपने बोरिंग का आपने जिक्र किया, बोरिंग गवर्नमेंट की जानिब से करवा कर दी गई है या कि इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये बोरिंग की है, ये थोड़ा सा बताइएगा। क्योंकि जो हमने प्रोग्राम किया था ना 20 से पहले रावीटोन में, हमने उससे किया था मनावा में मवेशी मंडी में, वहाँ पर जितने भी थे बायर्स जो यहाँ पर जो सेलर्स थे उन्होंने ये कहा था कि हमने अपनी मदद आपके तहत ये बोरिंग करवाई। यहाँ पे 5 डिफरेंट पॉइंट्स पे बोरिंग हुई है, वो दैट वाज बिफोर दिस मंडी वाज एस्टेब्लिश्ड। मंडी में भी कोई आया नहीं था तो वो हमने बोरिंग करवा दी है, खुद करवाई है, गवर्नमेंट ने करवाई है। और साथ में जो है ना उनके लिए वो इनक्लोजर से बनवाए जहाँ से जानवर पानी जो है ना यूटिलाइज़ कर सकते हैं, पी सकते हैं। उसके अलावा वासा के जो टैंकर्स हैं वो 24/7 हमने डिप्लॉय किए हुए हैं ताकि उनको एक टेंट टू टेंट भी जो है ना पानी पहुंचा सके। फिल्टर्स लगवाएं, एवरी फैसिलिटी इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ने हम प्रोवाइड करवाई हुई है ये सारी फैसिलिटी। दैट्स वंडरफुल, आई होप दैट एवरीवन इज अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एज वेल। और जो सगियाँ की जो मंडी है इस वक्त ये बड़ी मंडी है क्योंकि शहर लाहौर के दीगर सब यहाँ पर अप्रोच करते हैं क्योंकि उनके ज़हन में तासुर ये है कि यहाँ पर तकरीबन कम कीमत में इनको जानवर जो मिल जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो कस्टमर जो ख़रीदारी के लिए आए तो वो गुजरांवाला से दीगर शहरों से भी आए हैं। ओके, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि यहाँ पे कस्टमर्स को भी कोई दिक्कत ना हो पार्किंग से रिलेटेड और जो इश्यूज़ खुदा न ख्वास्ता हो जाएं। हमारी जो है हेल्थ के काउंटर टीम बैठी हुई है, उनकी भी ड्यूटीज़ हैं, लाइफ स्टॉक की भी बैठी हुई है, सफाई के भी काउंटर्स लगे हुए हैं, वो भी मौजूद हैं। हमने इससे पहले जो है डेंगू के स्प्रेस करवाए हैं, उधर भी इस पूरे एरिया में भी जानवरों के भी लाइफ स्टॉक के पास स्प्रेस मौजूद हैं। एंट्री के टाइम भी होते हैं। उसके अलावा जो है ना बाद में जैसे वो टेंट इस्टेब्लिश कर लेते हैं, नए हमारे पास आते हैं कोई भी सेटअप बना के, तो वो फिर उनको स्प्रेस वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। स्टार्टिंग में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको इस संगियापुर मंडी में? चैलेंजेस तो ये थे कि ये वाला जो पूरा एरिया है उसमें बिल्डिंग मटेरियल डंप हुआ था, प्लस वेस्ट मटेरियल डंप हुआ था, तो उसको हमने क्लियर करवाया। फिर ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे हाल में था कि इसको हमने काफ़ी ज़्यादा बहुत दिनों से हम इस पे काम कर रहे हैं। मंडी तो अभी जाके, और हमारा इरादा था कि 17 से प्रॉपरली फंक्शनल करेंगे, एक हफ़्ता पहले ये फंक्शनल हो गई थी मंडी, तो उस वक्त से वी आर ट्राइंग एंड हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं। डे बाय डे कोई इश्यूज़ आते हैं तो हम ऑन द स्पॉट रिजॉल्व होगा, तो हम भी हाईलाइट करेंगे। तो इन दी एंड मैसेज आप ईद उल जुहा का मैसेज वो आपने पर्सनली तौर पर देना है, नेशन को अपना मैसेज देना है, पाकिस्तानी कौम को, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को। ये आप मैसेज तो यही है कि म्यूचुअल भाईचारे का, अखुवत का, कुर्बानी का मैसेज सबके लिए है
कि हम सब ने मिल के एक दूसरे के साथ अच्छा रहना है, एक दूसरे के साथ पेशेंस का मुजाहरा करना है। ऐसी जो मंडियाँ भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लगी हुई हैं तो हमने एक दूसरे को एक हेल्पिंग हैंड देना है कि किसी को भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी ज़रूरत हो तो हम एज नेशन एज अवाम भी एक दूसरे को हेल्प आउट करें, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर समवन टू कम, हम खुद ही एक दूसरे के साथ चलें। थैंक यू वेरी मच जी। ईद उल जुहा के मौका पर ईद मोहम्मद की तरफ से और आपकी तरफ से मैसेज ईद मुबारक का। आप सबको जो है ना ईद बहुत बहुत मुबारक हो और आया अल्लाह आपकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और अल्लाह करे कि आपको जिस किस्म का भी खूबसूरत तरीन अच्छा तरीन जानवर जो है ना वो आप घर लेके जाओ, मंडियों से भी, एनीवेयर एल्स एज वेल। और बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है, थैंक यू मेरा जी। बड़ा अच्छा मैसेज दिया जी हुमैरा शाह साहिबा की जान से पूरी कौम को। और वाकई ईद उल जुहा के हवाले से कि ईद का जानवर जो अपनी पसंद का जानवर खरीद कर जाएं अपने यहाँ से। जी भाई नाम बताइएगा अपना, गुड नेम भाई जी। इंतज़ामिया पंजाब कैटल मार्केट मलक अज़हर खखर। अच्छा मलक अज़हर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मंडी जिस जगह हम मौजूद हैं सकीपुल, इसमें इंतज़ामात के हवाले से किस तरीके से इंतज़ामात किए गए हैं ताकि यहाँ पर ख़रीदारों या व्यापारियों के लिए सहूलियात के हवाले से किस तरीके से इंतज़ामिया चेक एंड बैलेंस कर रही है? पंजाब कैटल मार्केट की तरफ से लाहौर में 5 आरजी पॉइंट लगाए गए हैं, जिनमें से एक पॉइंट सगियाँ सेल पॉइंट है। इस मंडी में व्यापारियों के लिए टेंट, जगह, जानवरों के लिए पानी, बैतुल खला, इंसानों के पानी के लिए इंतज़ाम और इसके अलावा फ्री पार्किंग की सहूलत मौजूद है। ये पंजाब कैटल मार्केट की तरफ से आवाम को ये सहूलत दी गई है। हमारे CEO पंजाब कैटल मार्केट कैप्टन बिलाल साहब ने हमें हदायत दी है कि आवाम को जितनी से ज़्यादा सहूलत दी जाए वो बेहतर है। अच्छा सर, सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा, सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए उसका किस तरीके से आप उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है? जनाब, पंजाब कैटल मार्केट की तरफ से जो CCTV कैमरे लगाए गए हैं उनकी तादाद 4 कैमरे हैं। इसके अलावा हमने सेफ सिटी के कैमरे भी इधर लगे हुए हैं ताकि मॉनिटरिंग में कोई मुश्किल ना हो और बेहतरी आ सके। अच्छा, यहाँ पर कितने जानवर लाए गए हैं बकरों का और उनका, अगर मैं ऊँट, इसके अलावा गाय, बछड़े वगैरह, उनकी तादाद कितनी है और कहाँ कहाँ से ये जो व्यापारी हैं तशरीफ़ लाए हैं? इधर जानवरों की जो तादाद है हमारे पास, ये जो रकबा था टोटल 25 एकड़ था और ये तकरीबन 25 से क्रॉस कर गया है, तकरीबन 30 एकड़ के करीब या 40 एकड़ के करीब पहुंच गया रकबा। और जानवरों की तादाद भी 35 से 40 हज़ार इधर आ गई है, सारे छोटे बड़े और ऊँट वगैरह डाल के। अच्छा, 35 से 40 हज़ार जानवर यहाँ पर आ गए। तो अगर आप काउंटिंग करें डेली बेसिस पर कितने ख़रीदार जो है ना वो यहाँ पर आ रहे हैं जानवर की ख़रीदारी करने के लिए, एवरेज उनकी? जानवरों की जो रेशो है ख़रीदारी की वो अभी कम ही है क्योंकि महंगाई है जिसकी वजह से आवाम लेके जा रही है, मगर रेशो कम है। हमारा स्टाफ बैठा हुआ है इधर, वो अकाउंटिंग एबल कर रहा है सिस्टम। अच्छा, कुछ शिकायत का भी, क्योंकि हमने शिकायत रजिस्टर भी आपके पास देखे हैं, अगर आपके पास शिकायत को किस किस्म की मसूल हुई है जिस पर फौरी तौर पर आपने कार्रवाई की है? शिकायत इधर नॉर्मल ही है, कोई इतनी बड़ी नहीं है। कोई लाइट का मसला है वो फ़ौरन उसको हल करवाया जाता है। किसी किस्म की भी कोई शिकायत है, ये इंतज़ामिया का दफ्तर है, वो फ़ौरन इधर आएँ और अब उनका मामला इधर मुकम्मल फ़ौरन हल किया जाए। वाक़या हुआ जैसा कोई डकैती का या इस तरह कोई चोरी का किसी के को वाक़या पेश आया वो इस दौरान जब से ये कमेटी, ये मार्केट ये बनी है मवेशी मंडी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा कोई मसला नहीं इधर है, तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और इंशाल्लाह हमारी जो सिक्योरिटी है, पंजाब पुलिस और बाकी अदारे जितने भी हैं वो सारे भरपूर इधर तावन कर रहे हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। जैसे थैंक यू वेरी मच जी। जनाब जी, आपने गुफ्तगू सुनी अज़हर साहब की और जिसने जिक्र किया तकरीबन 35 से 40 हज़ार के करीब जो कि जानवर यहाँ पर तमाम तर, उसमें गाय भी शामिल है, ऊँट और बकरे वगैरह शामिल हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। जी नाज़रीन, मवेशी मंडी सगिया में जानवरों की देखभाल के हवाले से यहाँ पर मेडिकल कैंप जो है वो महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से लगाया गया। इनसे हम बात करते हैं कब से ये कैंप लगाया गया और कितने जानवरों को डेली बेसिस पर उनको चेक किया जा रहा है और स्प्रे वगैरह क्या तरीक़ेकार है, ये बताइएगा भाई। गुड नेम सर? नवीद मेरा नाम है जी। ये तकरीबन 15 तारीख से जो है ना हमारा ये कैंप एक्टिव है। इसमें हम डेली बेस के ऊपर जो है ना हमारी 3 शिफ्टें चल रही हैं। एक शिफ्ट में 150 से 200 जानवर जो है ना वो ट्रीट हो रहा है और तकरीबन 300 से 400 जानवर जो है ना वो डेली का स्प्रे हो रहा है।
जो भी जानवर हमारे इधर मंडी के अंदर आता है वो गाड़ी को रोक के हम उसको स्प्रे करते हैं, उसका एंट्री करते हैं कि कौन सा जानवर किस जगह से आ रहा है, और ये सारी हमारे पास डिटेल होती है। अच्छा सर, अमूमी तौर पर जानवरों में किस किस्म की बीमारी पाई जाती है? जैसा लाहौर के हम जनूबी पंजाब को हम देख रहे हैं, रहीम यार खान, राजनपुर या दूसरी, इसी तरह जब थोड़ी सी पट्टी नीचे की तरफ आती है इसमें चीचा वतनी है, साहिवाल है, वहाँ से भी जानवर लाएँ। अब ये जो जानवर दीगर दूर दराज अजला से आए हैं, अगर इजला के एतबार से कौन कौन सी बीमारियों का ज़्यादा खदशा होता है इसमें? सर बीमारियां इनमें जो है ना वो कोई भी नहीं होती, बेसिकली जहाँ से भी आते हैं वो हमारा डिपार्टमेंट जो है ना हर जगह पे उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहा है, वैक्सीनेशन हो रही होती है, सारा कुछ हो रहा होता है। लेकिन ये होता है कि जब हम इधर लेके आते हैं जानवर की लोडिंग अनलोडिंग की वजह से जानवर जो है ना ये गाड़ी के लोड करने उतारने से डर जाता है, उसकी वजह से ये इसमें स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से ये परेशानी इनको अंदर नज़र आती है। तो उस नंबर पर ये जो मौसम है, गर्म मौसम है, और इसमें बॉडी टेम्परेचर इनका हाई हो जाता है, वो बुखार की लामात आती हैं। या वैसे जब हम उतारते हैं जानवर तो जानवर जो है ना डरा हुआ छलांग लगा देता है, तो उससे इनमें लंगड़ापन का थोड़ा सा कुछ सिलसिला हो जाता है। तो ये बाकी जो हम कहते हैं ना कि इलाके से बीमारियाँ ने वो कोई नहीं होता। हमारे जानवर माशाल्लाह सारे सेहतमंद हैं और हमारा डिपार्टमेंट पूरे पंजाब में सर्विसेज दे रहा है, बेहतरीन सर्विस। अच्छी बात है, सर्विसेज दे रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा बताएं, कोई ऐसा भी हुआ है जब से 15 तारीख से यहाँ पर आपका कैंप कायम है, किसी जानवर की डेथ भी हुई है इस दौरान? जी, जानवर की डेथ जो है ना वो छोटे जानवर में हो जाता है कि कई कसाब लोग जो होते हैं, जो व्यापारी आते हैं, उसमें ये होता है कि वो कोशिश करते हैं कि जानवर को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने का और पिलाने का सिलसिला करते हैं, जिसमें ये होता है कि वो ड्रिंचिंग हो जाती है, वो सांस की नाली में पानी चला जाता है, कोई भी चीज़ हो फेफड़े में पानी चला गया वो नहीं निकलता है, तो वो जो है ना वो इस लालच में अपना नुकसान कर लेते हैं। बाकी कोई इस तरह के प्रॉब्लम नहीं होते हैं। चलिए सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, ये इस हवाले से जानवरों की सेहतों के हवाले से महकमा लाइव स्टॉक जो 24 आवर्स जो है ना यहाँ पर अपनी खिदमत पेश कर रहा है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर जिस तरह मंडी में मौजूद हैं, सगिया पुल में, यहाँ पर जिस तरह लाइव स्टॉक का कैंप लगाया गया है, दीगर कैंप्स लगाए गए हैं, वहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाया गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जानिब से। इनसे हम बात करते हैं। तो अच्छा सर, ये बताइएगा ड्यूटी टाइमिंग्स क्या है? ये जो आपका मेडिकल कैंप है इसका दौरानिया क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक की होता है? ये 24 घंटे के लिए है, 3 शिफ्टों में, इधर सुबह, दोपहर, शाम की और रात की 3 शिफ्टें हैं। तो ये 24 घंटे यहाँ पर कवरेज दी जा रही है, तो 24 घंटे के लिए। अच्छा सर, मेडिसिन जो आपके पास अवेलेबल है, किस किस्म की मेडिसिन है यहाँ पर? अब जाहिर बात है हज़ारों की तादाद में यहाँ पर व्यापारी भी है, खरीदार भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे पास ना छोटे मोटे अमराज के लिए और इब्तदाई तिब्बी मदद फराहम करने के लिए मेडिसिन मौजूद है, ख़ासतौर पर बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और पेट ख़राब वगैरह से मुतल्लिक। लेकिन अगर किसी का मर्ज़ ज़्यादा हो या ज़्यादा परेशानी हो तो उसके लिए 1122 की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मरीज़ों को बर वक्त करीबी अस्पताल में ले जाती है। तो उनकी वजह से भी मरीज़ों का फ़ायदा इस तरह से हुई। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की सगिया पुल मवेशी मंडी में, यहाँ पर खरीदारों से भी हमारी बात हुई, व्यापारियों से भी हमारी बात हुई। तो यहाँ पर कीमतों की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। किसी ने कहा कि जो पिछले साल जो मवेशी की कीमतें थी उसके मुकाबले में इस बार कीमतें जो है ना वो उसमें काफ़ी फ़र्क जो है वो दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो इंतजाम के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा से भी हमारी बात हुई कि उन्होंने क्या कहना था कि यहाँ पर कुछ शिकायत हमें मसूल हुई थी, उसके हवाले से भी हमने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए उनका खात्मा मुमकिन बना दिया है। और यहाँ पर जिस तरह इंतजाम के हवाले से लाइव स्टॉक का भी कैंप लगाया गया है और हेल्थ का कैंप भी लगाया गया है, और मवेशी मंडी में जो है ज़्यादातर जानवर जो है सब अपनी मनपसंद का जानवर किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला, और कुछ आस और उम्मीद पर अभी तक तमाम तर बाजार इसका विजिट करें मवेशी मंडी का, कि अपनी पसंद का जानवर ले सके, जो सुन्नत इब्राहिमी है उसका फरीजा अदा कर सके। नाज़रीन, हमें अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम शहीन बाबा को इजाज़त दीजिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।